इसकी नजर आ रही मेरी? yes. ओके ओके ओके। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे वही क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, हाउ लॉन्ग Hmm. बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। जैसे अब कोई चीज हमने शुरू की है ना, Hmm. और वो कब तक वो चीजें चली, है ना। Hmm. Hmm. तो या तुम कब तक वो चीज, कब तक, जैसे वो कब तक पड़ती है, कब तक Hmm. पड़ती है मतलब, जैसे कोई भी आदमी कोई काम शुरू किया है, करता है, Hmm. Hmm. तो पहले तो हमें ये, इसका मतलब क्या है कि इसको हम समझें कि जैसे मैंने बोला कि वो कब तक पड़ती है, अब मैं जानना क्या चाह रहा हूँ, है ना। Hmm. मतलब जैसे कोई बच्चा सुबह, तुमने बोला यार मेरे बच्चा सुबह 4 बजे उठ जाता है, बोला अच्छा क्या करता है, पढ़ाई करता है, तो कब तक पढ़ता है, कब तक Hmm. पढ़ता है, मतलब वो जैसे 4 बजे उसने शुरू किया पढ़ना, 4 बजे से लेकर वो कब तक पढ़ता है ना। Hmm. तो ये इस कब तक को, अब ये कब तक मैं जानना कि अब इस कब तक का मतलब क्या है, पहले इस कब तक को समझ लेते हैं ना। Hmm. अब मैं इसका इसका जवाब मैं दो तरह से दे सकता हूँ। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं 4 घंटे तक पढ़ता है ना। Hmm. आंसर ये तो सही आंसर बना ना, 4 घंटे तक पढ़ता है। Hmm. Hmm. अब मैं 4 घंटे तक भी बोल सकता हूँ, 4 आवर्स तक का। Hmm. अब मैं ये भी बोल सकता हूँ 8 बजे तक भी बोल सकता हूँ, है ना, Hmm. 8 बजे तक। अभी क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि वो 8 बजे तक पढ़ता है, तो इसको मैं बोलूंगा वो कब तक पढ़ता है। यहाँ पर 8 बजे तक मैं बोलूंगा, तो इसको बोलूंगा अंटिल, है ना, 8 बजे तक। Hmm. अंटिल, एक ही एल आएगा इसमें। अंटिल 8 ओ क्लॉक, वो 8 बजे तक Hmm. पढ़ता है ना। Hmm. 8 बजे तक पढ़ता है, वो 10 बजे तक सोता है, वो 4 बजे तक खेलता है। Hmm. ओके, अब मैं पूछता जाऊंगा, आप इसका इंग्लिश बनाते हुए चले जाना, ठीक है ना। Okay. वो 10 बजे तक पढ़ता रहता है, पढ़ता है मतलब रहता है तो छोड़ दो, इस बाद में इसका वो 8 बजे तक पढ़ता He है। studies. He studies until 8 o'clock. ओके, वो 4 बजे तक खेलता है। He plays until 4 o'clock. ओके, ये जो अंटिल लगा रहा है, हम यहाँ पर टिल भी लगा Hmm. सकते हैं, ठीक है ना। Okay. टिल भी लगा सकते हैं, या इस ऐसी जगह में Hmm. टिल या अंटिल, टिल टिल में Hmm. डबल टी के बाद डबल एल आ जाता है, अंटिल में एक ही डाल आता है, बस Hmm. यही है। सर अच्छा, यहाँ पे ये बाई भी तो लग सकता है सर। हाँ हाँ, बाई भी लगेगा। अभी इसमें हम थोड़ा सा वो अंतर हम बाद में समझ, टिल अंटिल, और इसमें एक चीज और भी आएगी, तो फिर Hmm. हम तीसरा सेंटेंस बाई वाले भी इसमें कवर करेंगे, हैं। Okay सर। अच्छा, अब ये है कि अब ये 2 3 इतने बजे तक, मतलब वो एक टाइम दिया हुआ है, तो ये कि कौन सा फिक्स टाइम है ना। Hmm. अब मैं बोला तुम वहां 12 बजे तक पहुंच जाना, यू रीच दियर बाई 12 ओ क्लॉक, है ना। Hmm. तो अब ये अंटिल ये है कि किस पॉइंट पर आप क्लोज हो रहे हो, आपका टाइम किस टाइम पर खत्म Hmm. हो रहा है, करेक्ट 4 बजे, Hmm. ठीक है ना। Hmm. ओके, अब मैंने कहा भाई वो वो कब तक पढ़ती है ना। Hmm. अबे कब तक पढ़ती है, आप इसको इसको क्वेश्चन बनाओ। टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है। वो कब तक पढ़ती है? एट व्हाट टाइम? हम्म। एट व्हाट टाइम? अच्छा, मैं एंडिंग वाला टाइम जानना चाह रहा हूँ ना। अब मैं ये कि कितने बजे तक, अंटिल व्हाट टाइम, अंटिल। अच्छा, until what time he हाँ studies, she हाँ, studies, अच्छा अभी क्वेश्चन है ये, है ना, जैसे does she study? यस डस स्टडी। ओके, study. अच्छा अब सवाल ये है कि अंटिल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ उसने कितने बजे तक पढ़ा है ना। Hmm. अच्छा, मैं अगर आवर्स में जानना चाहता हूँ, जैसे इस अगर मेरी फीलिंग क्या है, जैसे मैं बोला कब तक पढ़ती है, मतलब कितने देर तक का, एक मतलब कितने घंटे, आवर्स तक का। So how many hours? How many हाउ hours? मेनी, या फिर हाउ लॉन्ग। Does she? How long? हाउ लॉन्ग भी यहाँ पे बोल सकते हैं ना। Hmm. हाउ लॉन्ग ना कितने समय तक, कितने समय। तो Hmm. मैं बोलूँ कि वो 4 घंटे तक पढ़ती है, Hmm. कैसे हुआ, 4 घंटे So, तक पढ़ती है। so she study till 4 o'clock.
नहीं 4 बजे तक 4 घंटे पढ़ती है। शी हैज बीन स्टडी फॉर 4 नहीं 4 आवर्स। ओके, हाँ दोबारा कोशिश करो। 4 बजे तक पढ़ती है, नहीं अच्छा 4 इसमें, घंटे पढ़ती है। हाँ शी हैज नहीं नहीं, ये हैज तो हमारा वहां पे आगे कोई कोई पिछला टाइम हमको दे रखा, तब से लेकर अभी तक का है ना। तब तो वो सुबह से पढ़ रही है, वो 4 बजे से पढ़ रही है, वो चार 4 घंटे से पढ़ रही है। पिछले जो टाइम जब से शुरुआत तब से लेकर अभी तक हुआ, तब तो सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अब वो चार 4 घंटे से नहीं बोल रहे हम, 4 घंटे तक, है ना। 4 घंटे शी तक। इज स्टडी हाँ, सी स्टडी शी इज फॉर फोर स्टडी आवर्स बाय फॉर हाँ 4 आवर्स। फॉर अच्छा, अभी इसको मेरे कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मैंने कहा भी वो कब तक पढ़ती है, मेरी मर्जी, अगर मैं बोलूँ यार 4 घंटे तक पढ़ती है, वो 4 बजे तक पढ़ती है ना। अगर मैं ही स्टडी, वो 4 घंटे तक दौड़ता है, ही रन्स फॉर 4 आवर, 4 आवर्स। वो 2 घंटे तक पढ़ता है, ही स्टडी फॉर 4 आवर्स, ठीक ना। अच्छा, अब मैं पूछूं भाई, तुम कब तक खेलते हो, कब तक खेलते हो। अभी कब तक खेलते हो, इसका मतलब मैं दोनों तरह से, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी है। कब तक मतलब कितने बजे तक, एक तो मेरा मीनिंग वो हो गया, और मैं ये जानना चाहूँ कितने घंटे तक, है ना। अब मैं घंटे, अगर कितने घंटे अगर मैं पूछना चाहूँ, तो अगर मेरा मेरा इंटेंशन ये है कि तुम कब तक खेलते हो, मतलब उस कब तक के अंदर दो चीजें हो सकती है। कितने घंटे तक तुम खेलते हो, उसमें मतलब कितने घंटे, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, कितने, अब कब तक मतलब मेरे, अगर मैं पूछ रहा हूँ कितने बजे तक, अंटिल अंटिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम भी बोल सकते, अंटिल व्हाट टाइम ना, तुम कितने बजे तक खेलते हो, अंटिल व्हाट टाइम, है ना। अंटिल व्हाट व्हाट टाइम टाइम तो कितने, वो तो है कितने बजे जाता हो, एट व्हाट टाइम, है ना, व्हाट टाइम, अंटिल व्हाट टाइम। ओके ओके, मैं भी पूछता जाऊंगा, फिर क्वेश्चन आते, चलो लिखने में टाइम लग रहा है ऐसे। अच्छा, तुम कितने बजे तक खेलते हो। until what time do you बस, play यस, तुम कितने बजे तक सोते हो। until what time do you sleep यस, बैंक कितने बजे तक खुलता है। until what time bank will open आ, कितने बजे नहीं तक बैंक खुलता। ओपन अच्छा, अनटिल मतलब अब सवाल है कि अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले हिंदी में समझ लो। इसमें मीनिंग क्या है कि मैंने पूछा भाई बैंक कितने बजे तक खुलता है, इसका दो मीनिंग आ रहे हैं हिंदी में ना। एक तो ये आ रहा है कि यार मैं जानना चाह रहा हूँ कि बैंक सुबह कितने बजे खुलता है ना। और दूसरा मीनिंग ये भी जा रहा है कि कितने बजे तक, मतलब सुबह खुलता है तो कितने बजे तक खुलता है ना, कितने बजे क्लोज होता है, मतलब ये है। ये मीनिंग आ रहा है ना हिंदी में। अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने बजे तक, मतलब कितने बजे तक खुलता है, मतलब सुबह खुलकर कितने, शाम को कितने बजे तक खुलता है, मतलब कितने बजे बंद खुला होता है। रहता है हाँ, तो इसको बनाओ, मैं ये वाला सेंस बनाओ, कितने बजे तक खुलता है, मतलब कितने बजे, शाम को कितने बजे तक खुलता है, वो ये वाला सेंस से। अच्छा शाम तक कितना खुला कितने टाइम तक खुला रहता है तो until what time it's हाँ open हाँ, तो अंटिल व्हाट टाइम डज बैंक ओपन, बैंक कब खुलता है, मैं सुबह का टाइम पूछना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग में तो at what तो time the at what time bank does open हाँ, बस डज आगे लगा दो। does bank open एट व्हाट टाइम डज बैंक ओपन, तुम कब जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो, तुम्हारा भाई कब जाता है, कब जाता है, मतलब कितने बजे जाता है तो at तुम्हारा what भाई। time does your brother go यस, अब अब ये हमारे को सेंस है ना, सेंटेंस का मीनिंग हम समझेंगे ना। अब मैंने बोला बैंक कब तक खुलता है, कब तक खुलता है, मतलब उस शाम तक, मैंने जाना है अभी 12 बजे का, कब तक खुलता है ना, इसको मतलब सेंस समझ गए, कब तक, कब बंद सर होता है ना, मतलब कब तक खुला रहता है ये कब तक बैंक खुला कब तक रहता है, खुला हाँ रहता बस है बस बस तो बस। तो until what time does bank open यस यस, या फिर कब तक खुला रहता है, अंटिल व्हाट टाइम
डज बैंक रिमेन ओपन, हाँ खुला रहता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये है अंटिल वाला, मतलब जो कोई भी चीज शुरू होती है तो कब तक कब खत्म होती है, मतलब वो वहां पर अंटिल आएगा, वहां पर टिल आएगा, ठीक है ना। ठीक। ओके। अब जैसे अभी कि बैंक कितने बजे खुलेगा, ठीक, अच्छा ये तो है, ठीक है, कितने बजे खुलेगा। At what time does bank open? यस यस यस। तो और कब तक खुला रहेगा या हाँ खुला रहता है, तो until what time does bank remain open? हाँ, रिमेन ओपन ठीक है, वो खुला रहेगा ना। अंटिल व्हाट टाइम डज द बैंक, अगर कोई बैंक मतलब कोई आपको दोनों के दिमाग में बैंक नजर आ रहा है तो द बैंक भी हम लगा सकते हैं ना, वैसे नॉर्मली कि बैंक कब तक खुल रहा है तो वाले रिमेन ओपन भी बोल सकते हो, डज बैंक ओपन। अच्छा, बैंक कितने बजे तक खुला रहता है। तो कितने बजे तक खुला रहेगा, तो at what time does हम्म, खुला रहेगा, बस वही है, अंटिल व्हाट टाइम डज बैंक विल रिमेन ओपन। अच्छा, मैं ऑफिस में 5 बजे तक रहता हूँ या रुकता हूँ। I रहता हूँ, I am stayed आई स्टे मतलब I stay in the office वो तक वाला जो भी है, अंटिल until until अंटिल uh, until 4 o'clock. अंटिल 4 o'clock 5 o'clock जो भी हम्म, है। हम्म, तो मैं, अच्छा मैं रहता हूँ, मतलब स्टे भी बोल सकता है ना, कहीं पर रहना है ना। हम्म, आई स्टे इन द ऑफिस हम्म, अंटिल 5 o'clock। हम्म, अच्छा, मैं पूछूंगा, तुम बैंक में कितने बजे तक रहते हो, तुम्हारा तुम्हारा भाई कॉलेज में कितने बजे तक रहता है, तुम्हारी बेटी कॉलेज में कितने बजे तक रहती है। हम्म, तो अब ऐसे बोल, जैसे तुम्हारी बेटी कॉलेज में कितने बजे तक रहती है। हम्म। तो until what time? यस। नहीं, until how long? अंटिल नहीं, Unt, अंटिल फॉर हाउ लॉन्ग, अगर आवर में जाना है तो फॉर हाउ लॉन्ग। अच्छा। हाँ और कब तक रहती है, तो until what time does हाँ, she stay in the दी school? स्कूल। हाँ, अब अंटिल मैंने पूछ लिया, तो अंटिल व्हाट टाइम पूछ लिया, तो इसका मतलब कितने बजे तक हो गया ना, 2 बजे तक 4 बजे तक। तो अंटिल व्हाट टाइम भी बोलते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, जैसे फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितने घंटे तक। कितने अगर मैं घंटे? अगर मैं जानना चाह रहा है कितने घंटे, तो अब यू कैन से दैट अप्रोक्स आप नहीं पता तो सी स्टे हियर अबाउट या अप्रोक्सीमेटली 6 आवर, है ना। बस ये हो गया। और अंटिल मतलब कि अंटिल मतलब एक क्लोजिंग टाइम हमको वहां पर देना पड़ेगा, इतने बजे तक, 8 बजे तक, जहां तक बोले 4 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे, तो वहां पर अंटिल अंटिल अंटिल, यहाँ पे 4 घंटे 6 घंटे, फॉर 5 आवर्स, फॉर स्टे, सी स्टे दियर फॉर 5 आवर्स, है ना, ऐसे करके। तो अब कितने देर तक तुम वहां रहते हो ना, फॉर हाउ लॉन्ग। तुम्हारे तुम्हारा लड़का कितने बजे तक लाइब्रेरी में रहता है। For how long? फॉर हाउ लॉन्ग कितने टाइम तक का ना, कितने घंटे तक का, फॉर हाउ मनी आवर्स, फॉर हाउ मनी आवर्स। तो ऐसे करके हम इसको बोल सकते हैं। मेरी बेटी 10 बजे तक पढ़ती है। My daughter studies until 4 o'clock, until अच्छा, 10 o'clock. अंटिल तो 4 बजे तक आएगा। फोर, जैसे वही कॉन्सेप्ट वही सिंस फॉर वाले है वो, 4 घंटे 6 घंटे तब तो फॉर आएगा। 4 और बजे तक है, तब तो सर अंटिल ही आएगा। अंटिल आएगा, हाँ, हम्म। हाँ। तो तो सी मेरी, स्टडीज अंटिल 4 o'clock. यस, अंटिल 4 o'clock। अब इस अंटिल पर आप टिल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, टिल फोर ओ इतने क्लॉक बजे तक। ओके। अच्छा, मेरी बेटी 4 घंटे तक ऑफिस में रहती है। तो सी माय डॉटर स्टे इन द ऑफिस फॉर 4 hours.
4 आवर्स। ओके। मेरी लड़की कॉलेज कॉलेज में 2 बजे तक रहती है। My daughter stays in the college until 4 o'clock. अनटिल 4 o'clock, अनटिल आ गया तो Hmm. अब 4 घंटे तक रहते तो 4 आवर्स, 4 बजे तो अनटिल 4 आवर्स, है Until. ना। टोटल समय अवधि हो गया तो फिर वो हो गया। Hmm. अब मैं पूछता हूँ भाई, तुम्हारी बेटी कब तक कॉलेज में रहती है? इसको दोनों तरह से पूछना। कब कि तक रहती है दोनों, तो हाँ दोनों तरह से, मतलब एक तो एक में टाइम पूछ लो, एक में टोटल आवर्स पूछ लो। तो कितने घंटे, वो कितनी देर तक रहती है तो until what time does she stay in the college? स्कूल, हाँ ठीक हो गया। And for how long uh, your daughter stay in the school? यस, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है तो प्रेजेंट का क्वेश्चन है तो हमारा डूडा जाएगा कहीं पे ना। Hmm. So how long she how long does she stay in the यस school? यस। हाँ, हाउ लॉन्ग भी चल जाएगा, इससे फॉर हाउ लॉन्ग लगाओ तो वो ज्यादा For बेहतर how रहेगा, long? तो हाउ Hmm. लॉन्ग भी वो भी ठीक है ना। Hmm. हाउ लॉन्ग डज योर डॉटर स्टे एट स्कूल्स? Hmm. फॉर हाउ लॉन्ग, Hmm. वहां पे For, फिर हम फॉर हाउ लॉन्ग बोलते हैं, फिर हम उसको आवर्स में, सी स्टे देयर फॉर 4 आवर्स, फॉर सी स्टे देयर hmm. फॉर 6 आवर्स। Hmm. अगर एट व्हाट टाइम बोला तो हम उसको अंटिल सी स्टे देयर अंटिल 4 o'clock, Hmm. तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। Hmm. ओके, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो Hmm. ठीक है, फिर इसको फिर कल देख देंगे, बाकी दूसरे को अलग प्रैक्टिस करते हैं। ओके। मैं खाना बनाता हूँ लेकिन खाता नहीं हूँ। I cook the food, but I'm not eat it. बट आई डोंट ईट ना। But I don't eat. अच्छा, वो किताब खरीदती है लेकिन पढ़ती नहीं है। She buy the book, but she don't read it. ओके, Study it. सी है तो सी के बाद फिर डजन आ जाएगा ना। She doesn't. शी डजन स्टडी, शी डजन Mm. रीड। Mm. ओके। वो मुझे रोज मिलती है लेकिन मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है। Uh, she meet me every day. She meets me every day, but she didn't greet me. यस। अब अच्छा, मतलब She नहीं। doesn't greet me. यस यस, डजन ग्रीट मी। ओके Mm. ओके। डजन विश मी, ग्रीट मी, अपनी Mm. भाषा में कुछ बोलते, ओके। अच्छा, वो कल मुझे मिला था लेकिन उसने मुझे विश नहीं किया था। नमस्ते या कुछ जो भी कह सकते हो आप, जो भी आप वर्ड यूज करे तो उसी को करना। वो कल मुझे मिला था लेकिन उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। Uh, yesterday, he met me yesterday, but he didn't uh, wish me. He didn't greet ग्रीट me. मी। ओके ओके। वो जिम जाता है, वो रोज जिम जाता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता। He goes to the gym every day, but uh, he doesn't do the exercise. यस यस। ओके, ही डजंट एक्सरसाइज बोलते, एक्सरसाइज अपना आप में वर्ब भी है, नाउन भी। डजंट डू द एक्सरसाइज, आप कुछ बोल सकते, डजंट एक्सरसाइज, ही डजंट डू द Mm. एक्सरसाइज। Mm. ओके। वो रोज सुबह जल्दी उठता है लेकिन नहाता नहीं है। He wakes up every day uh, अर्ली इन very द early, मॉर्निंग। but he early in the morning, but he don't do the exercises. But he ना, don't taking a bath. डोंट टेक अ बाथ, है ना। Don't take a bath.